Hello students, we will start with Unit 1, Chapter 2, Congruences. What is congruence? If a and b are two integers and m is a positive integer such that m divides a minus b, then a is said to be congruent to b modulo m. मतलब अगर a और b दो इंटीजर्स हैं और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवाइड करता है a माइनस b को, तो a माइनस b a जो है डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b mod m. फॉर सपोज 31 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 4. होल्ड करता है क्योंकि 4 डिवाइड्स 31 माइनस 7 28. 4 क्योंकि 28 को डिवाइड करता है, सो 31 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 4. Similarly, we take another example. 35 is congruent to minus 5 mod 8. क्योंकि 8 डिवाइड्स 31 माइनस 5. 8 डिवाइड्स 40. 8 क्योंकि 40 को डिवाइड करता है, सो 35 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 5 mod 8. यहाँ माइनस का साइन हो तो भी डिविजिबल तो होता ही है. इफ़ 8 डिवाइड्स माइनस 40 आता है तब भी वो ट्रू है क्योंकि डिवाइड तो करता है, प्लस हो चाहे माइनस हो. सो 35 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 5 mod 8. तो कोई भी दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू मोड m, अगर m उनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो. फॉर सपोज 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट, 7 क्योंकि डिवाइड करता है 24 माइनस 3 को, सो 24 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7. नाउ इसके बाद थ्योरम्स हैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड. फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, any integer is congruent to its remainder. कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है. ये सिंपल से है बिल्कुल थ्योरम. बिकॉज मान लेते हैं r कोई रिमाइंडर है जिसमें a को हम m को से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट थ्योरम है कि एवरी इंटीजर डिवाइड्स, कोई भी इंटीजर जो है कॉन्ग्रुएंट होता है अपने रिमाइंडर के. मान लेते हैं r रिमाइंडर है, जब हम a को m से डिवाइड करते हैं तो r इज़ द रिमाइंडर. सो a जो है अगर हम m से a को डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं q कोशिएंट है और r जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आता है. देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस आर इज़ इक्वल टू एम क्यू. डेट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस आर. इसका मतलब a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू r mod m. ये आपको प्रूव करना था कि एवरी इंटीजर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज़ इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, सेकेंड थ्योरम है, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के, देन a and b leave the same remainder when divided by m and conversely. If a and b if a is congruent to b mod m, then a and b leave the same remainder when divided by m and conversely. मतलब अगर a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के तो दोनों से सेम रिमाइंडर होता है जब हम m से डिवाइड करते हैं. a और b लीव्स द सेम रिमाइंडर एंड कन्वर्स भी ट्रू है. मतलब अगर a और b सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं तो a b के कॉन्ग्रुएंट होता है. फर्स्ट हम लेकर चलते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के एंड वी विल प्रूव डैट अगर हम m से a को या b को डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आएगा. अब क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट है b mod m के, इट इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b. मान लेते हैं अगर m a को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है हमारे पास r1 और अगर b को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है r2. अब डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएं कि अगर हम m से a को डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं a1 कोशिएंट आता है और r1 रिमाइंडर. सिमिलरली अगर हम b से को m से डिवाइड करते हैं तो सपोज b1 कोशिएंट है एंड r2 इज़ द रिमाइंडर. वेयर क्योंकि डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन
डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र है m। सिमिलरली ये रिमाइंडर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन m होगा। नाउ वी विल पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। a and b, a1m plus r1 is congruent to b1m plus r2 mod m। ठीक है, मतलब m किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को, a1m प्लस r1 माइनस b1m प्लस r2। इट मीन्स m वाली टर्म्स को इकट्ठा कर ले, m डिवाइड्स a1 माइनस b1m प्लस r1 माइनस r2। इन दोनों में से m को कॉमन ले लिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया कि अब बट m डिवाइड्स, यहाँ से आ गया हमारे पास m डिवाइड्स m इंटू a1 माइनस b1 प्लस r1 माइनस r2। बट सिंस m जो है वो m के मल्टीपल्स को तो डिवाइड करेगा ही। m जो है जैसे 4 जो है वो 4 की जितने भी मल्टीपल्स हैं, 8 है, 12 है, सबको डिवाइड करता है, वैसे ही m अपने मल्टीपल्स को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। सो अब क्योंकि सम को भी डिवाइड करता है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, m इन दोनों के सम को अगर डिवाइड करता है और इसको भी करता है तो m इसको भी डिवाइड करेगा। सपोज़ हम कह रहे हैं कि 4 जो है वो 24 को डिवाइड करता है। 24 मान लेते हैं, सम है 16 प्लस 8 का। तो अगर 4 16 को डिवाइड करता है तो 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया कि m डिवाइड करेगा r1 माइनस r2 को। अब लेकिन क्योंकि r1 भी हमारे पास लेस देन m था, r2 भी लेस देन m था, सो r1 माइनस r2 भी लेस देन m होगा, क्योंकि दोनों नंबर्स अगर लेस देन m है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी लेस देन m होगा। सो r1 माइनस r2 जो है उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, डैट विल बी 0। सो r1 इज इक्वल टू r2। इसका मतलब दो रिमाइंडर्स हमने अलग अलग लिए थे, जब a और b के दोनों इक्वल आ गए। सो अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मोड m के तो हमारे पास आ गया कंक्लूजन कि r दोनों रिमाइंडर सेम आएंगे। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स के लिए हमें क्या करना है कि अब हमें गिवन है कि r जो है डेट इज़ द कॉमन रिमाइंडर, लेट r बी द कॉमन रिमाइंडर when a and b are divided by m। जब वो m से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रिमाइंडर है, मतलब अगर हम m से a को डिवाइड करते हैं तो सपोज़ k1 कोशिएंट है और r रिमाइंडर है। सिमिलरली b को अगर m से डिवाइड करते हैं, सपोज़ k2 कोशिएंट है और रिमाइंडर क्योंकि सेम है तो r ही होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू k1 माइनस k2 m, r से r कैंसिल। सपोज़ ये जो इंटीजर है इसको हमने नया नाम दे दिया km, ठीक है। सो अब ये क्योंकि m का मल्टीपल आ गया, सो m डिवाइड्स a माइनस b। m अपने सारे मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। सो m डिवाइड्स a माइनस b। सो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव द थ्योरम। नाउ वी विल मूव ऑन थ्योरम 3। The relation of congruency is an equivalence relation। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन की थ्योरम बिल्कुल ईजी से है, आप खुद से कर सकते हैं। इक्विवेलेंस के 3 रिजल्ट होते हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिविटी, सेकंड होता है सिमेट्रिक, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है तो बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम होगा। थर्ड रिलेशन इज ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के, देन ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी के, डेट इज ट्रांजिटिव। ये सिंपल सी थ्योरम है, आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट भी नाउ वी विल मूव टू द थ्योरम 5। If A is congruent to B mod M and C is congruent to D mod M, then A minus C is congruent to B minus D mod M। मतलब A वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करें A में से C को और B में से D को, तो भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सिमिलरली एडिशन करें दोनों का या प्रोडक्ट करें तब भी वो डिविजिबल होती हैं। अब इसके लिए देखिए क्या करना है आपको। थ्योरम नंबर 5,
वी आर गिवन दैट, हमें गिवन है ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के, एंड नेक्स्ट गिवन है सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम। अब क्योंकि एम जो है ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के, दैट मीन्स एम डिवाइड्स ए माइनस बी, एम डिवाइड्स सी माइनस डी। अब मान लेते हैं एम क्योंकि ए माइनस बी को डिवाइड करता है, दैट मीन्स ए माइनस बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ एम, सपोज इट इज़ इक्वल टू एम के वन। सिमिलरली सी माइनस डी इज़ ए मल्टीपल ऑफ एम, सो सपोज एम के टू के इक्वल है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम के वन माइनस एम के टू। एम कॉमन ले लें, के वन माइनस के टू। नाउ इस के वन माइनस के टू क्योंकि एक इंटीजर ही है तो इसको हम के पुट कर देते हैं नया नाम। अब देखो ये डिफरेंस एम के का मल्टीपल आ गया, डैट मीन्स ए माइनस, अब देखो इन दोनों को एक ज्वाइन अरेंज कर लेते हैं, ए के साथ सी को ले लें, माइनस बी माइनस माइनस प्लस डी, तो माइनस कॉमन बी माइनस डी, दिस इज एम के इक्वल आ गया ये हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब एम का मल्टीपल है, सो एम डिवाइड्स ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी, दैट मीन्स ए माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस डी मोड एम। फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में एडिशन है तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एडिशन आ जाएगा यहाँ से, तो आपका सिमेट्रिकली रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स पे। नाउ फॉर थर्ड पार्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड पार्ट के लिए देखिए क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एम, ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें ए सी माइनस बी डी को एम से डिविजिबल दिखाना है, सो हम लेकर चलते हैं ए सी माइनस बी डी। क्या हो जाएगा, इसमें सपोज हम बी सी को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। सी कॉमन ले लें, ए माइनस बी इंटू सी, यहाँ से बी कॉमन ले लें तो सी माइनस डी इंटू बी। इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ए माइनस बी की एम इंटू के वन, और इसकी वैल्यू निकाली थी एम इंटू के टू। दोनों में से एम कॉमन ले लें तो के वन सी प्लस के टू बी। सपोज ये इंटीजर है, इसको नाम दे दिया हमने एल, डेट मीन्स एम एल का मल्टीपल आ गया ये, सो एम जो है वो इसको डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड करता है तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एम। इस रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड, ए वन कॉन्ग्रुएंट है बी वन के, ए टू कॉन्ग्रुएंट है बी टू के, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो आपस में अगर उनको वर्टिकली प्रोडक्ट करें तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए वन ए टू का प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट होगा बी वन बी टू के प्रोडक्ट मोड एम के। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। If CA is congruent to CB mod M and CM is equal to 1, मतलब GCD of C and M 1 है, को प्राइम नंबर्स हैं दोनों, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, देन CA अगर CB के कॉन्ग्रुएंट है और C और M आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A जो है वो B मोड M के कॉन्ग्रुएंट होता है। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 6th थ्योरम है ये, हमें गिवन है that CA is congruent to CB mod M, ये हमें गिवन है, एंड GCD of C and M is 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, M डिवाइड्स CA माइनस CB, C कॉमन ले लें, M डिवाइड्स A माइनस B। अब क्योंकि C और M का GCD 1 है, मतलब आपस में दोनों को प्राइम है, डिवाइड नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो M अगर C को डिवाइड नहीं करता और प्रोडक्ट को करता है, इसका मतलब M डिवाइड्स A माइनस B। जैसे कि 4 अगर 3 इंटू 7, 3 इंटू नॉट 7 4 3 को तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 4 मस्ट डिवाइड्स 4, सो M डिवाइड्स A माइनस B, और इसका मतलब क्या हो गया, A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। यही हमें प्रूव करना था, सिंपल सा रिजल्ट आ गया।
सिमिलर इसका नेक्स्ट रिजल्ट है कि उसमें हमें क्या गिवन है 7th में, दैट इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम एंड सी और एम का जीसीडी अब 1 नहीं है, डी है, एंड m जो है डेट इज इक्वल टू d इंटू m1, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1 एंड ऑल्सो प्रूव द कॉन्वर्स। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और c और m का जीसीडी जो है वो d है और m को हम d का मल्टीपल लिख सकते हैं d इंटू m1, तो a जो b के कॉन्ग्रुएंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू मोड m1 होगा। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, सी और एम का जीसीडी क्योंकि डी है तो इन दोनों का, अब देखो दो नंबर्स का जीसीडी अगर डी है तो ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि 4 एंड 8, इन दोनों का जीसीडी 6 एंड 8, दोनों का जीसीडी है 2, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, उससे बड़ा कोई भी नंबर दोनों 6 एंड 8 है, दोनों में सिर्फ 2 सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का जीसीडी है 2। तो 6 को भी हम 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं और 8 को भी 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ है, अगर सी और एम दो नंबर्स का जीसीडी डी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सी को भी ऐसा लिख सकते हैं और डी इंटू सम मल्टीपल ऑफ सी एंड m को भी d इंटू सम m1 लिख सकते हैं, वेयर इन दोनों का जीसीडी जो है c1 और m1 का डेट विल बी 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जैसे यहाँ 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें गिवन है सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड m, इसका मतलब m डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी, सी कॉमन ले लें, m डिवाइड्स ए माइनस बी, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू है d इंटू m1 और c की वैल्यू है यहाँ से d इंटू c1 a माइनस बी, डी से d कैंसिल, डेट मीन्स m1 डिवाइड्स c1 इंटू a माइनस बी, बट m1 c1 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का जीसीडी जो है वो हमारे पास 1 है, तो m1 जो है वो इसको तो डिवाइड नहीं कर सकता पर प्रोडक्ट को क्योंकि करता है, इसका मतलब m1 डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मतलब a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, ये हमें प्रूव करना था। सिमिलरली फॉर कन्वर्स पार्ट, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m1 हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड m, तो इसके लिए m1 डिवाइड्स a माइनस बी, ए माइनस बी को अगर डिवाइड करता है तो इसके मल्टीपल्स को भी करेगा, तो सपोज़ अगर हम c1 से इसको मल्टीप्लाई करें तब भी इसको डिवाइड करेगा। अब बोथ साइड ऊपर नीचे दोनों को d से मल्टीप्लाई करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो सकता है क्योंकि, तो ये वैल्यू है m की, ये है c की, m डिवाइड c इंटू ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी ए माइनस सी बी, इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखा तो सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड m।